देश के टॉप आईआईटी में से एक आईआईटी कानपुर में ये अपने सपने को साकार करने जा रहे हैं और काफ़ी प्राउड फील होता है जब लोअर मिडिल क्लास के बच्चे कड़ी मेहनत के बदौलत उस मुकाम तक पहुंचते हैं। मैथमेटिक्स गुरु आर के श्रीवास्तव सर के साथ भोजन कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे अपने शिक्षक और गुरु के साथ में बैठकर भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आईआईटी निकल गया है, जब बाहर जाएगा पढ़ने, जब मुझे वो अच्छा लगा। परिवार से सब बहन सब बहन के परिवार को सबको बोला कि तुम्हारा बच्चा अच्छा किया है, कमाल। बहुत ही खुश हुए थे क्योंकि एडवांस में हो गया उसका अच्छा, और कानपुर उसको जो चाहता था वो मिल गया। अभी कॉलेज भी बेस्ट कॉलेज। आइए गौतम सर, आइए सर, आइए। जी प्रणाम। आइए सर। रियल में कई गांव में और बठोटा कई गांव कई शहर में आईआईटीएन जो शब्द होता है, आप लोग भी अपने लाइफ में देखते, आईआईटी यूपीएससी रेयर मिलते हैं, बहुत रेयर। और इसका एक काम अच्छा हो गया है, सेकंड शिफ्ट में ये बेचारे अपने हाथ से फर्स्ट सीटिंग खत्म होने के बाद मैंने गौतम सर से बात करके इनकी माता जी से बात करने का प्रयास किए, तो खुद से ही रोटी और भुंजिया खा रहे थे। तब हमको पता चला तो हम बोले कि माँ के हाथ से खाओ, तो क्या फायदा हुआ जी बताओ। मतलब बहुत बढ़िया है फर्स्ट वाले। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत टफ था, मतलब अन्य बच्चों के अनुसार, और इनकी माताजी भी बताएंगी जो कल हम लोगों को बता रही थी कि जितने बच्चे बाहर निकले एग्जाम देकर वो सेकेंड शिफ्ट के लिए परेशान थे, और इसका सेकेंड शिफ्ट ही बहुत अच्छा गया। तो माँ के हाथ से खाया हुआ रोटी का तो स्नेह और आशीर्वाद तो एक अलग होता है। सेकेंड शिफ्ट में ही इसका नंबर भी अधिक आया। पहला तो है कि एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि इस 2 साल से अधिक 4 साल आपको वहां मेहनत करना है। उसी संस्था से कोई लड़का का 30 लाख का भी पैकेज हुआ, किसी का 50 लाख का भी हुआ, और किसी का आप ही के ब्रांच से 1 करोड़ का भी हुआ, उससे भी अधिक हुआ। 30 लाख वाला भी कुछ साल के बाद 1 करोड़ में पहुंचेगा, लेकिन किसी का स्टार्टिंग भी करोड़ों में हुआ। इसका मतलब है कि 4 साल वहां मेहनत करना है, जमकर करना है। कम भी कीजिएगा तो जीवन बन गया है, लेकिन जितना कीजिएगा तरक्की आपको कई गुना होते जाएगा। तो ये लोग करेंगे, क्योंकि जिस दिन पहला ही दिन पढ़ने आए थे, तो शायद आपको जानकारी है, पहला ही दिन इनको रात भर पढ़ा दिए थे। मतलब शायद 9 बजे क्लास स्टार्ट हुआ होगा, सुबह 8-9 बजे छुट्टी हुआ। उद्देश्य क्या था कि पहले हम तुमको तुम्हारे साथ जग कर दिखा रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। होली में या दशहरा में ये लोग आते होंगे छुट्टी में, तो नर्सरी से 10 तक होली मनाए हो ना भाई, पूरा जमकर। लेकिन ये लोग आते होंगे तो 200-300 क्वेश्चन का आप देखे होंगे कि सीट इन लोगों को मिलता था। मतलब यदि छुट्टी में भी आता होगा तो कुछ करता होगा। क्यों करता होगा? केवल ये बोला जाता है कि होमवर्क बनाना है तो छोड़कर भी आ सकता है। पहले से मालूम है कि नहीं बनाने पर पिटाएंगे। इसका मतलब है कि डर से भी काम होता है। तो इसीलिए जब छुट्टी में भी आए हैं ये बच्चे, तो बनाता था ना सर, क्योंकि छुट्टी के बाद तो आएगा, तो नहीं बनाएगा तो विकल्प क्या है। उस पिटापट का मतलब है कि कमी से सीख कर आगे उसको खुद उस दर्द का, उस पीड़ा का भाव मालूम है कि भाई नहीं करेंगे तो ये होगा। उद्देश्य क्या था? कोई आपका दुश्मन तो नहीं है। आज मान लीजिए कि जितने आप लोग प्रसन्न हैं, चाहे हम लोग खुश हैं, माता पिता खुश हैं, इनके सफलता पर ही। मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे, क्योंकि आईआईटीएन के लिए 1 करोड़पति एक छोटा शब्द होता है, वो तो होना ही है, छोटा शब्द है आईआईटीएन के लिए। उससे बड़ी बात होती है सामाजिक प्रतिष्ठा।
और यदि तुम जब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तुम्हारे पास इतनी तुम्हारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गया, तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है कि तुम भी समाज के लिए कुछ करो। और जो इंसान समाज के लिए सोचता है तो वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, क्योंकि जो कोई समाज में अनजान है उसकी भी मदद कर रहा है तो अपने परिवार के खुशियों का तो ख्याल रखेगा ही। और ये भी जानता है, क्लास में हमेशा मैं बोलते आया हूं कि जब आप सोते हैं तो आपका भाग्य भी सोता है, जब आप जगते हैं तो आपका भाग्य भी जगता है, जब आप चलते हैं तो आपका भाग्य भी चलता है। और आपके चलने की रफ्तार अधिक होती है तो आपके भाग्य की रफ्तार भी अधिक होती है। और जिस गति से आप दौड़ते हैं आपकी भाग्य की गति भी दौड़ती है। इसका मतलब साफ है कि जितनी रफ्तार से मेहनत करिएगा उसी का भाग्य साथ देगा। तो 3-3 बजे सुबह तक ये पढ़े हैं तो भाग्य किसका साथ देगा? भाग्य तो इन्हीं का साथ देगा। ठीक है, इनकी टैलेंट के अनुसार इनका जेई मेन नहीं गया, लेकिन जेई मेन से भी कई गुना टफ एग्जाम जेई एडवांस बोला जाता है। इनके कई दोस्त 99 परसेंटाइल से अधिक लाए। सीबीटी में टेस्ट में ये 200-250 नंबर इनके लिए आम बात था, लेकिन मेन एग्जाम में माथा खराब कर दिए मेरा ये, क्योंकि इनसे नाराज थे जेई मेन के बाद। शायद आप लोगों को जानकारी होगा, नाराज होते हैं तो हम थोड़ा सा बात उत नहीं करते। इसका मतलब है कि ये पारिवारिक रिश्तों में ही ऐसा होता है। और ऐसे हमको जेई मेन से बहुत अधिक मतलब नहीं था, क्योंकि इनको एनआईटी में तो भेजना था नहीं, लक्ष्य तो था आईआईटी में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तुम बहुत टफ एग्जाम निकाल सकते हो तो आसान एग्जाम में तो मतलब 99 परसेंटाइल से ऊपर था कि इनका आना ही था, लेकिन वैसा नहीं किए। और शायद उस दिन हमको भी ध्यान नहीं था, क्योंकि उस दिन तो एक ही शिफ्ट होता था जेई मेन का कि माता जी के हाथ से खिला दिया जाए इनको। जेई एडवांस के दिनों कमाल हुआ, तो इनकी माता पिता जी के लिए एक बार ताली तो हो जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी एग्जाम को आप सफल हो गए और उसमें आप रिजल्ट निकाल कर अपने जीवन में बहुत आप अच्छा कर गए। शिक्षा का पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको अपने अंदर के अंधकार को पहचानना है, अपने अंदर के सन्नाटे से बाहर निकलना है। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि छोटों को प्यार देना है और बड़ों को इज्जत कैसे करना है ये सीखना जरूरी है। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि केवल शिक्षा से आप लोग देखते होंगे वृद्धाश्रम, आप लोग जाइए घूमने के लिए, कुछ तो गरीब परिवार के हैं, कुछ ऐसे भी संपन्न परिवार के हैं कि जिनका बेटा ऑफिसर है और माता पिता वृद्धाश्रम में है। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उस टाइप का पाप नहीं करना है, वो एक पाप है। केवल वो रिजल्ट, और ये भी नहीं है, कुछ के तो आप लोग न्यूज में देखते भी होंगे चाहे किसी माध्यम से, माता पिता भी नौकरी कर रहे हैं थे और बच्चा को सफल बना दिए। अब पता चल रहा है कि माता पिता वृद्धाश्रम में। केवल पढ़ाई जो है, शिक्षा और संस्कार दोनों का मैच होना चाहिए। पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि जब आप शिक्षित हो गए तो आप भी किसी दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि अपने अंदर के गुस्से को कैसे कम करना है, ये इसका हल आपको खुद ढूंढना है। पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि किसी को यदि आप गलत रूप से, आप किसी कंपनी में बॉस हो गए और मान लीजिए किसी को ऐसे डांट रहे हैं और उसकी फीलिंग आपको जानना है कि वही शब्दों का चयन आप पर होता तो आपको कैसा लगता। जब इसका दर्द आपको समझ में आ जाएगा तो आपको शिक्षा का एहसास हो जाएगा कि किसी दूसरे के साथ भी गलत नहीं करना है। ऐसे अनंत उदाहरण हैं कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। पढ़ाई का एक माध्यम हो सकता है आईआईटी तक पहुंचना, लेकिन पूरा जीवन ये नहीं है। पूरे जीवन के बहुत सारे सार हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें घर से ही मिल जाते हैं और इनको घर से मिले हैं। और अच्छा लगा कि आपकी दीदी ने बताया, छोटे उम्र में थोड़ा थोड़ा तो अहंकार आ जाता है कि भाई
कई जगहों से बधाई मिल रहा है। 2 वर्ष तो हम लोग मोबाइल फोन से दूरी रखें, उद्देश्य यही था कि खुद से सोचने की शक्ति जब आपके पास बढ़ेगा तभी इस एग्जाम में क्वेश्चन को बना पाइए। मोबाइल फोन हाथ में लगने पर होगा क्या कि 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन नहीं बना तो डायरेक्ट गूगल पर सर्च मारिएगा जिस प्लेटफॉर्म पर। इस एग्जाम में कोई भी देखा हुआ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जेई एडवांस में ना 2024 का क्वेश्चन था, ना 23 का था, ना 21 का था, ना 20 का था, ना जितने साल से आईआईटी का एग्जाम हो रहा है। बोर्ड एग्जाम में 2 महीना पहले पढ़ लीजिएगा, सैंपल पेपर से देखा हुआ क्वेश्चन आ जाए। उद्देश्य यह था कि सोचने की शक्ति बढ़ाइए। दूसरी चीजें क्या है कि कम उम्र में धैर्य बहुत कम होता है। पता चलेगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम ये कुछ ना कुछ ये यूज कर लेगा, कुछ ना कुछ। हम लोग अब बोलते हैं ना कि अब जब रिजल्ट हो गया 2 साल के बाद तो अब इसके पास अच्छी मोबाइल फोन होनी चाहिए, अच्छी लैपटॉप होने चाहिए, क्योंकि जिस कॉलेज में जा रहा है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। तो केवल तुमको आईआईटी में पहुंचा कर ही हम लोग नहीं, 2 साल में बहुत कुछ सिखा कर इसको भेज रहे हैं। मेरे जैसा आदमी तो बहुत कुछ, इसको तो अभी कितना चिट्ठी हम देंगे इसको पता ही नहीं है। कब मान लीजिए आएगा कुछ, इसका रूप रंग देखेंगे, कुछ हमको लगे कुछ शिक्षा देना चाहिए तो उसको कुछ लिख उख देंगे और कुछ दे देंगे कि भाई इसको जाके पढ़ते रहना। बहन एक दूसरी माँ के स्वरूप, जैसे माँ तो माँ होती ही है, लेकिन बहन भी एक माँ का स्वरूप ही है। रियल भी होता है कि घर से ही वो पवित्र रिश्ता यह सिखाता है कि बहन ही तुमको यह सिखा देती है घर से ही कि किसी दूसरी स्त्री का भी सम्मान कैसे करना है। ये घर से ही बहन सिखा देती है। आज अपने प्रिय और पारिवारिक स्टूडेंट में से एक अनिकेत के घर भोजन पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये देश के टॉप आईआईटी में से एक आईआईटी कानपुर में ये अपने सपने को साकार करने जा रहे हैं और काफ़ी प्राउड फील होता है जब लोअर मिडिल क्लास के बच्चे कड़ी मेहनत के बदौलत उस मुकाम तक पहुंचते हैं तो काफ़ी खुशी होता है, गर्व होता है। इस बच्चे ने दिन रात परिश्रम किए और वो खुशी दिखाई दे रहा है कि कैसे मेहनत के बल पर आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में भी सफलता पाया जा सकता है। कौन वाला पहले स्टार्ट कर तुम्हारा? पनीर वाला। आप लोग भी इसको खिलाइए। ये पल काफ़ी भावुक और यादगार पल होते हैं और काफ़ी खुशी होता है। खिलाइए तो ताली तो हो जाए। वाह, अभी खिलाइए उनको। ये सब बचपन में से पहला बार देख रहे हो ना जी? हाँ, लो। ये सब दुनिया में खुशियों के अलावा और क्या है? ये सब कोई को अपने अपने कर्म तो ईमानदारी से करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है खुशियाँ। मैथमेटिक्स गुरु आर के श्रीवास्तव सर के साथ भोजन कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे अपने शिक्षक और गुरु के साथ में बैठकर भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे भी सर आपका हमेशा इस घर में स्वागत है और आते रहिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। इनके मामा गांव से, नाना गांव से कितने बधाइयाँ आया उसको बताइए आप। इसके नानी से अति आया कि बोला कि मेरा नाती है जो आईटीआई कर
IIT निकल गया है। जब बाहर जाएगा पढ़ने, जब मुझे वो अच्छा लगा, परिवार से सब बहन तीन वो सब बहन के परिवार को सबको खबर की, सबको भी लग रहा कि मंदिर, सबको हमसे बोला कि तुम्हारा बच्चा अच्छा किया है, कमाल कर गया। कमाल कर गया। पहली बार मैंने आप मेरे घर मैंने निवास स्थान आने के लिए बहुत बहुत खुशी हमको अंदर से हुई। अब तो ये परिवार हो चुका है, हम लोग आते रहे और पास पड़ोस के लड़कन लोग, अभिरंजन फैमिली लोग जो देखने पर कैमरा जो लग बिचा रहा था ना, देख को उन लोग का चकित हो रहा था। अच्छा, ये मैंने क्या था और क्या होने जा रहा है। कहाँ लड़का पहुंच गया? हाँ, मेरे कन दुकान अभी बंद नहीं होता, गैरेज में दुकान गाड़ी बंद। लगाने से वो पहले आबादी है तो कोई नहीं मिला, फिर लोग को देखिए एक झुंड लड़कन लोग आया, कोई भतीजा लगता है, कोई भगना लगता है, कोई पड़ोस का, मतलब इन लोग देखिए उन लोग कितना हेल्प किया है। उन लोग को जानकारी हुआ है थोड़ा पहले भी कि उनका बेटा IIT में अच्छा रैंक लाया है, उसी के बाद इसलिए उन लोग को देखने के बाद उन लोग को लगा कि हाँ, इससे तो हम बोलते ही थे कि तुम्हारे रिजल्ट से इतनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा कि तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आज कैसे पापा बोल रहे हैं, जब हम लोग अभी तुम्हारे घर के पास आए हैं तो अगल बगल के लोग इतने, जी सर। मतलब कि एक है ना कि मैंने तुम्हारे पापा तुम्हारे परिवार के प्रति एक सम्मान के नजर से कि बच्चा ने क्या कमाल किया। आप बताते हैं बहुत बार कि मतलब आप पटना नहीं आ पाए थे पढ़ने के लिए, मतलब वो सब बताइए। ना देखो, होता क्या है कि कोई भी आपके घर में जो कमाने वाले हों, मतलब तुम्हारा प्रश्न ये है कि भाई हम पैसे के अभाव के कारण पटना नहीं आ पाए थे, हम लोग खुद पढ़ने, और मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो नहीं आ रहे होंगे। जब आपके पिता ही मान लीजिए कि आप बचपन में ही 5 साल की उम्र में है गुजर गए, भैया संघर्ष करके, और मान लीजिए घर परिवार में जो ऑटो रिक्शा उससे मान लीजिए इनकम होने लगा, लेकिन एक समय के बाद भैया भी गुजर गए, तो मान लीजिए कि कुछ आपके पास थोड़ा बहुत गांव में खेत है, लेकिन कमाने वाला तो चाहिए ना। जब कमाने वाले नहीं हैं तो उसे मान लीजिए कि थोड़ी सी जमीन है तो उसके कैसे बेच कर माने ट्यूशन का फी दीजिएगा, घर का पर डे का भोजन कहां से आएगा। 5 बहन, और 5 बहन में मान लीजिए कि 2 का पिताजी शादी कर दिए थे, 3 बहन थी, तो अब था कि वो जो थोड़ा बहुत जमीन है, तो मान लीजिए कि एक होता है ना कि बहन की शादी ब्याह में जो खर्च होते हैं, तो इसीलिए जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक संदेश देते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मेरे प्रति किसी की सहानुभूति हो, क्योंकि जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, चाहे कहीं बस स्टैंड में कहीं भी, तो ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिनका हाथ पैर नहीं है वो भी जीवन जी रहे हैं और ईश्वर के प्रति शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम कम से कम ये तो मानेंगे ना कि मेरा कष्ट उनके कष्ट से कई गुना कम था, तो हम क्यों कहेंगे कि मान लीजिए ठीक है किसी कारणवश मैं पटना पढ़ने नहीं आ पाया था, लेकिन कई लोग जो हैं विषम परिस्थितियों में भी परिश्रम करके आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास बुद्धि है कि वैसे बच्चों को शिक्षित कर दिया जाए, और शिक्षित करने के बाद एक आग्रह रहता है, जब यही सब बच्चे जब आकर, ऐसे तो 13-14 साल में बहुत बच्चे दिए कि जब आकर 1 रुपया गुरुदक्षिणा देते हैं तो लगता है कि ये लाखों करोड़ों के बराबर है, क्योंकि वो 1 रुपया गुरुदक्षिणा नहीं है, वो गुरुदक्षिणा की गुरु परंपरा का गुरुदक्षिणा परंपरा आज ही से सदियों से चला आ रहा है। वो ये लगता है कि ये बच्चा अब अपने जीवन में करोड़ों अरबों रुपया अपनी अपनी मेहनत से अब आगे पाते जाएंगे। तो हमारे लिए क्या रहता है कि वो दिखाई देता है कि वो गुरुदक्षिणा जो है इस बच्चे के जीवन में कई गुना आगे इसको लेकर जा रहा है। तो यही है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, इसको एहसास नहीं कराना है कि लोगों को आपके प्रति सहानुभूति हो। जब सहानुभूति शब्द जुड़ेगा तो आदमी मेहनत बड़ी कम करता है। माता पिता और गुरु जो है
एक बच्चे का जीवन बनाते हैं, लेकिन हमें जब हमको टीबी की बीमारी हो गया था तो नहीं होता है कि 9 मंथ, अभी भी शायद वैसा दवा चलता हो, खाली पेट आपको दवा खाना है और आदमी एकदम दुबला पतला हो गया था, तो घर पर आदमी नहीं होता है, तो आप रेस्ट कीजिएगा। तो है कि एक अगल बगल के बच्चों को पढ़ाइए। एक नीचे क्लास से एक तो परिस्थिति रहा, एक था कि जैसे आप 1000 बच्चे को खड़ा कीजिए और 1000 बच्चे को लाइन से खड़ा कीजिए, उससे पूछिए क्या बनना है, तो वो बोलता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, क्रिकेटर बनना है या कुछ भी। उसमें से 1000 में शायद बहुत कम बच्चे हों या कोई भी ना हो जो बोलेगा कि टीचर बनना है। टीचर वो अभाव से बन गया, वो अलग विषय है, लेकिन पहले उसका लक्ष्य दूसरा था। तो हमें लगा कि यार किसी मोहल्ला में, किसी स्कूल में या कहीं भी माता पिता ये खोजते हैं कि वहां के शहर के सबसे अच्छे शिक्षक कौन है या अच्छा स्कूल कौन सा है, वहां बच्चे को पढ़ाने के लिए डाले। मतलब माता पिता बच्चे सबको अच्छे शिक्षक चाहिए, लेकिन उस बच्चा को शिक्षक नहीं बनना है, माता पिता को शिक्षक बनाना नहीं है। तो ये लगा कि यार तो शिक्षक तो अच्छा चाहिए, लेकिन मन में शिक्षक बनने का, अभी तो मान लीजिए कि सोशल मीडिया के दौर में तो शिक्षक तो ऐसा नाम कमा रहे हैं लोग कि बहुत लोग तो लग रहा है कि यार यही वाला बहुत अच्छा है। तो ये सोशल मीडिया का दौर हो गया, तो ये तो मान लीजिए कि थैंक यू है कि अच्छे कार्यों को दूर तक पहुंच रहा है, लेकिन पहले मिलाइएगा तो इंजीनियर, डॉक्टर, क्रिकेटर, वकील, जज, यूपीएससी निकालना है, सब बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि कोई शिक्षक बनना है। 7वां 8वां के बाद से हमको ऐसा हो गया था कि हमको शिक्षक ही बनना है और कुछ जरूरतमंद बच्चों को मदद करना है। लेकिन अब हुआ कि कुछ समय के बाद जब टीबी की बीमारी हुआ तो अब घर बैठे हुआ तो लगा कि यार अब यहीं से चालू किया जाए, जो अगल बगल के बच्चे हैं, और अपनी पढ़ाई भी चालू रखा जाए और पढ़ाया भी जाए। पढ़ाने में आनंद आने लगा। तो यही रहा कि शिक्षा पढ़ाना, क्योंकि शिक्षक शब्द तो तुम बोल रहे हो, मैं तो हमेशा अपने को पूरे जीवन अपने सब्जेक्ट का स्टूडेंट ही बोलता हूं। इसका माध्यम बहुत सारे हैं। एक तो माध्यम यह है कि मैं तो हमेशा बोलता हूं कि कई माध्यमों में ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चंस के बनाने के आपके पास कुछ मेथड हो। आईआईटी जैसे एग्जाम की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई बच्चा आपको दूसरे मेथड से क्वेश्चन बना के दिखा दिया, उस बच्चा को हम लोग बताए नहीं, हम मुस्कुरा रहे हैं और एक नया मेथड सीख लिया और जाके अब उसको नोट्स में हम लोग लिख लेते हैं कि एक नया मेथड है। इसका मतलब है कि एक अच्छे विद्यार्थी से भी सीखा जाता है। तो एक प्रयास है, मैं अपने सब्जेक्ट का अपने को स्टूडेंट समझता हूं और पूरे जीवन स्टूडेंट ही समझूंगा। रिजल्ट आने के पीछे रीजन रहता है, जैसे बच्चा को है तो उस पर माता पिता की तरह नजर रखना। ये लोग बताएंगे भी कि भाई फिजिक्स का नोट्स दिखाओ, केमिस्ट्री का नोट्स दिखाओ, रिसेप्शन पर जमा किया कि नहीं, पढ़ा रहे हैं मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मुर्गा बना रहे हैं। बताओ फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स के लिए चाहे टेस्ट में नंबर के लिए कितना बार डांट फटकार लगा होगा? बहुत बार सर, मतलब अभी तक जितना बार मुर्गा बने हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बने। मैथ्स के लिए तो लगभग कम बने, लेकिन हमेशा अभी फिजिक्स केमिस्ट्री। मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स के लिए बहुत कम मुर्गा बने। उद्देश्य क्या था कि भैया लेके केवल एक सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट तो होगा नहीं, तीनों को बेहतर कीजिए, तीनों पर आपकी नजर हो, इसीलिए इनको डांटा जाता था, बोला जाता था। और ये बेहतर करते करते अभी जेईई एडवांस एग्जाम से कुछ दिन पहले इसका फिजिक्स के टेस्ट में कितना आ गया था जी नंबर? 0 नंबर आ गया था एग्जाम से कुछ दिन पहले। उसके बाद क्या किए इसको, बोलो क्या किए? संडे को क्या करते थे बताओ? डेली संडे को सुबह 9 बजे से मतलब शाम 7 बजे तक वहां पे बैठ के सेल्फ स्टडी करना। एग्जाम से कुछ दिन पहले तुमको जब पढ़ाया जा चुका है तो अपनी कमियों को खोजो। फिर शाम को पूछते थे तो पहला दिन क्या पढ़ा था जी? एसएचएम और वेब। 8-10 घंटा में तो भैया सारा पोटेंशियल तो तुम ही में है, तो माइनस आ कैसे रहा है? तो उसमें क्या दिया गया, उसके बारे में सोचा जा रहा है कि भाई आखिर मान लीजिए कि इसका माइनस में नंबर कैसे आ गया। ये तो रूम पर भी पढ़ रहा था, हो सकता था कुछ देर के बाद सो जाता होगा। आओ भाई अब संडे को सामने पढ़ो कोचिंग में।
क्या अकेले पढ़ो? इसका मतलब है कि तुम उस सब्जेक्ट पर रूम पर कम मेहनत करते थे। बच्चों को होता है ना कि जो सब्जेक्ट अच्छा है उसी को खूब पढ़िए। अरे भैया आईआईटी है, तीनों को लेकर चलो। ये अनिकेत के दीदी हैं और पूरा परिवार है। अनिकेत के बचपन की कुछ तस्वीरें हैं और इनकी दीदी बताएंगी कब के हैं। ये मुंडन का। हाँ। अच्छा। और ये फर्स्ट टाइम जब स्कूल गया था तो ये ना। हाँ ये वाला। हाँ, फर्स्ट टाइम जब स्कूल गया था तब का ये फोटो है। अच्छा। और ये बताइए कब का है? ये भी मुंडन का, उस समय बाल खोल के इसको फोटो, जाने से पहले देवघर जाने वाला था, वहीं पे हुआ था, तो इसको पकड़ते जाओ भाई, पकड़ते जाओ। उसको बाल खोल के फोटो खिंचाया गया था। ये सब क्यों ऐसे चीजों को समेट के रखा जाता है? क्योंकि यादें जो हैं वो एक खुशी और भावुक दोनों पल होते हैं। और अब तो तुम्हारे साथ एक उपलब्धि जुड़ रहा है, तो एक ऐसा भी वहाँ आईआईटी कानपुर के कैंपस में जाओ तो वहाँ का एक तस्वीर को तुम रखो। रिजल्ट से तो दीदी लोग कितना खुश हैं, अपना एहसास बहुत ज्यादा। बताइए। जब जी का एग्जाम दिया था उस समय जब इसका रिजल्ट खराब हुआ था तो बहुत ज्यादा ही हम लोग दुखी हो गए थे। उसको समय फिर पढ़ने नहीं लगा, बोले दीदी मेन के समय। हाँ, बोले दीदी हम इतना पढ़ के क्या किए कि जब हम क्लास में मेरा इतना अच्छा नंबर आता है और जब एग्जाम देने गए तो मेरा इतना खराब है। बोले कि हिम्मत नहीं हारो, हो सकता है एडवांस में अच्छा जाएगा। एडवांस में अच्छा जाएगा। और टेस्ट में भी ये मतलब लगभग मैक्सिमम बार ये टॉप कर जाता था। जेई मेन में कुछ निगेटिव हो गए थे, लेकिन परसेंटाइल शायद अप्रैल वाले में 98 थे ना जी, दोनों में 98 परसेंटाइल कुछ थे। लेकिन हम लोगों को था कि अनिकेत 99 परसेंटाइल से कम तो लाएगा नहीं। लेकिन मेन गोल तो था आईआईटी ही, और जो मेन गोल था उस गोल को अचीव कर गया, और वो भी आईआईटी कानपुर जैसा प्रतिष्ठित। तो आईआईटी रिजल्ट के बाद की खुशियां बताइए। जेई मेन तो मान लीजिए कि थोड़ा सा इसके मन मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन अब जेई एडवांस का उसके बाद बहुत ही खुश हुए थे क्योंकि एडवांस में हो गया उसका अच्छा, और कानपुर उसको जो चाहता था वो मिल गया। अभी कॉलेज भी बेस्ट कॉलेज। अब यही चाहेंगे आगे वो 4 साल अच्छा से पढ़ेगा 4 साल, अच्छा प्लेसमेंट मिले, बस यही चाहते हैं, यही दुआ करते हैं। कौन रोकेगा? प्लेसमेंट तो इसके ज्ञान और उस कॉलेज का जो एक नाम और उसके जो उस कॉलेज कैंपस, वहां के पढ़ने वाले बच्चे को देश विदेश तक जो मान सम्मान है, तो वहां के प्रतिभा का तो प्लेसमेंट की बात नहीं करना, बात करना है कि वहां से अपने ज्ञान के स्तर को कितना बढ़ा कर ये निकलता है, और वो करेगा। ये बधाई कहाँ कहाँ से आया आप लोगों को बताइए? पूरे फैमिली लोग से, यहाँ पे भी, ससुराल से भी। फैमिली लोग में मेरे दोस्त लोग भी बोली कि तुम्हारा भाई अच्छा किया है, तुम्हारा इतना कोई करता नहीं, तुम्हारा भाई अच्छा निकाल लिया एडवांस में। तो मान लीजिए कि मम्मी पापा को तो जानकारी नहीं देता था, लेकिन बहन तक होगा कि नहीं कि श्रीवास्तव सर बड़ी मुर्गा बना रहे हैं, पीटते हैं, ऐसा कुछ बताता था? पिटाई के बारे में तो थोड़ा बहुत है, बोले कि ये चीज तो होता रहेगा, पढ़ाई अगर पिटाई ना पड़ेगा तो तुम सुधरेगा कैसे? वो सड़क बोले तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। हाँ, मम्मी से छुपाता था हम लोग। इसी दिन के लिए ना बोला जाता था, नहीं तो पहला ही दिन आया था तो रात भर क्यों जगा गया? इसका मतलब है कि पहला ही दिन, अरे तो सिलेबस तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तब पर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का ना सिलेबस है। लेकिन मेहनत करने का उद्देश्य क्या था? डांटते बोलते केवल तो तुम्ही को तो नहीं, तुम्हारा सारा दोस्त कोई तो खाली नहीं गया, सबका रिजल्ट कैसे हो गया? उद्देश्य यही था कि कमियों को, मान लीजिए कि माता पिता भी डांटते हैं, प्रेम वही करते हैं, तो डांट होता था पिज्जा डोसा कौन खिलाया है? ये बताया है कि नहीं? ये सब अच्छा, ये सब ही बताता था, सब चीज पता है। तब तो मैंने हर बातें बताता था। मतलब मम्मी तक उतना नहीं, पर हम लोग में जो खाली मारने वाला बात नहीं थी कि मम्मी को बुरा खिलाएगी। नहीं, ये एग्जाम ऐसा है, किसी क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहता है, कुछ टाइम बॉन्ड में हो सकता है कि ना बन पाए। अरे हमारे यहाँ टेस्ट में टॉप करता था, जेई मेन के समय दूसरे लड़के 98 परसेंटाइल पर खुश होते हैं। इनके किसी कुछ दोस्त का 98 परसेंटाइल आया था, हम खुश थे, लेकिन इनका 98 आया था तो हम दुखी क्यों थे? क्योंकि वो बच्चा भी खुद दुखी होगा
क्योंकि हम पढ़ाए हैं भाई, तो इस बच्चे की हम लेवल को जानते हैं, तो हमको नहीं मालूम है कि इसका नंबर कितना आना चाहिए। उसी क्वेश्चन को टच करो जिसमें तुमको मैक्सिमम विश्वास हो। निगेटिव वो भी हो सकते हैं, लेकिन फेथ तुम में हो कि इसके चांसेज कम। और वही एडवांस में वो गलती नहीं किया। उसको जाना तो आईटी में था, तो नहीं होता है कि यार ये जेई मेन है, और इसका जो सीनियर था शुभम, तो 255 नंबर से भी शायद ऊपर ला दिया था। इसको लगा होगा कि भैया को भी क्रॉस कर जाना है। हम इसको हमेशा बोलते हैं, चाहे मैं अपने सभी बच्चों को, कि 2 साल ठीक है, एक परिवार बनकर पढ़ाने का सौभाग्य मिला, आईआईटी में पहुंचे, लेकिन अपने बचपन के शिक्षकों को मिठाई लेकर जरूर जाना। इतने लोग खुश होंगे, इतने खुश होंगे जो नर्सरी क्लास में तुमको पढ़ाए होंगे, 1 में पढ़ाए होंगे, 2 क्लास में, क्योंकि आधुनिक में आईआईटी यूपीएससी निकलने के बाद बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो नर्सरी 1, 2 के टीचर को मिठाई लेकर जाते हैं। नहीं होता। ये कोचिंग इंडस्ट्री का जो माया जाल है, ये नहीं है, इसके चिट्ठी में लिखे हैं। जो चिट्ठी हम देते हैं, उस चिट्ठी में लिखे हैं कि 2 वर्ष एक परिवार बनकर, मान लीजिए हम लोग पढ़ाएं, लेकिन तुम अपने बचपन के शिक्षकों को मिठाई लेकर जाना और देखना उनके आंखों से जो खुशी के आंसू आएंगे कि आईआईटी निकलने के बाद हमारे पास पहुंचा है बच्चा। अब जाने से पहले एक बार मिठाई लेकर जाओ, जाना चाहिए। ये वाला हम बात कर रहे हैं। इतना ये छोटा उम्र का जो ये पढ़ने गया था, इस उम्र के भी, जब इस उम्र में जो मतलब कि हाथ पकड़कर लिखना भी सिखा रहे होंगे, उन शिक्षकों को भी जाकर उनका आशीर्वाद लेना है। कितने खुश होंगे कि बचपन में पढ़ाए थे और आईआईटी में चले गए। ठीक है, हम लोग आईआईटी के सिलेबस को 2 साल पढ़ाकर एक परिवार बनकर पढ़ाएं, इस उपलब्धि तक पहुंचे, लेकिन जब आप छोटे थे तो कोई क, ख, ए, बी सिखाया था, और आपके पता चल रहा होगा कि आप रो रहे हैं तो नाक से गिर रहा है, और उनके पास गुस्सा भी नहीं आ रहा है, आपको सहला रहे हैं, तो समझिए कि उनके रिस्पेक्ट को भी कैसे कम होगा। ये जब इतना छोटा था, उस सब शिक्षक को याद करना। मैम लोग भी पढ़ा रही होंगी, सबको मिठाई लेकर जाओ। 4 साल नाम लिखा दी थी। तुम इसको याद नहीं होगा तो आप लोगों को जो सर शिक्षिका होंगी, तो आप लोग याद दिलाइएगा, ये मिठाई लेकर जाएगा। अभी तो मान लीजिए इस उम्र से इस उम्र में चेहरा तो बदल गया होगा, लेकिन इस फोटो को भी लेकर जाएगा तो उनको तो डायरेक्ट याद आ जाएगा। ठीक है, वो स्कूल में नहीं होंगी, कहीं पर कोई चला भी गया होगा, तो तुम्हारा दायित्व है पता लगाने में, पता चल जाते हैं कि कौन कहाँ है। उनको मिठाई लेकर और इसको लेकर जाओ, तो तब याद आ जाएगा कि अच्छा ये है। अब फिर लेकर जाओ कि जब पता चलेगा कि आईआईटी कानपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्था में जा रहे हो, तो कितनी खुशी होगा। वो बच्चा मिलने आया था, और कुछ वो बताएंगे भी, तुम ही पूछ लेना, तुमको याद नहीं होगा तो, कि हमारा कमाल बताइए बचपन में कितना परेशान आपको किए थे, तो खुद बता देंगे। और हम लोगों का 2 साल का जो परिश्रम रहा, तो क्या क्या बताया, अच्छी बातें, और क्या क्या ये कहा कि बड़ी गुस्सैल सर हैं, क्या क्या बताया। नहीं सर, गुस्सा एक के बारे में तो नहीं, हाँ बट बोला कि वो उस टाइम मतलब समझता था कि हाँ सर जो कर रहे हैं वो मतलब मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, जैसे डांट रहे हैं या जो भी मुर्गा बना रहे हैं, तो मतलब मेरे भलाई के लिए कर, इतना मतलब इसमें था है कि वाह, इसके लिए तो ताली होनी चाहिए भाई कि इस उम्र में था कि किस बच्चे को पनिशमेंट ठीक लगता है। नहीं इसको सर ये है कि हाँ सर हम मेरे भलाई के लिए सर ऐसा कर रहे हैं। वो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और मतलब फ्रेंड लोग से भी जैसे डेली बात होता है, वो लोग बोले कि मतलब जानते कि हाँ वो आईआईटी का तैयारी तो कर रहा है, तो उसके बाद पूछे जब रिजल्ट आया तो बोले कि हाँ निकल गया, तो बहुत वो लोग भी बहुत खुश है, क्योंकि आईआईटी अपने आप में एक प्रतिष्ठा है। तो चलिए, यही हुआ ना कि तुम बहुत अच्छा करोगे। क्लास में क्या बोलते थे कि माता पिता बहन परिवार के, ये नहीं है कि तुमसे जीवन में पैसा चाहिए, ये चाहिए, बस उनकी तुम्हारी उपलब्धियों में उनकी खुशियां न जाने कई गुना अधिक बढ़ गया। बनने और बिगड़ने के रास्ते में, बनने वाला रास्ता बहुत कठिन होता है, बिगड़ना तो एक चुटकी में आपका दोस्त बिगाड़ देगा, आपके संगत बिगाड़ देंगे। करो कमाल तुम, ठीक ना, आ जाओ गले मिल लो। खूब अच्छा करना है जीवन में, ठीक ना सर, ठीक है, ठीक ना। और डेली कॉलेज में
जब भी समय मिलेगा पर डे मम्मी पापा बहन लोगों से कॉल करके बात करना है। वो एक, क्योंकि पर डे बात करोगे तो एक सुख दुख की भी बात होती है, वहाँ की पढ़ाई की भी बात होती है। अचानक 10 दिन 15 दिन के बाद बात करने पर ये नहीं ना होता है कि 10 दिन में कभी ऐसा भी आया होगा कि मन छोटा भी होता है। तो पर डे बात करोगे तो एक सभी चीजों का हल निकल जाएगा और परिवार ही निकाल देगा। अब समझ में आया? पर डे बात करना और खूब जीवन में तरक्की करो। जाकर पढ़ो 4 साल और मेहनत करो और आगे बढ़ना है और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, लोगों की मदद करना है, और यही ना है, और माता पिता का ख्याल रखना है। ठीक ना? चलो ढेर आशीर्वाद। बाय। चलिए।